गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम सब एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी प्रकार की आपदा से बाहर निकल सकते हैं। और एक भयंकर आपदा है और हमारे यहाँ बिहार में तो स्थिति ऐसी है कि अगले 2 दिन तक तूफान का और वर्षा का भी पूर्वानुमान है। तो हर दृष्टिकोण से हमें सचेत रहना। अब आज ही जो मृत्यु की सूचना सब जगह से मिली है, इसमें एक मृत्यु की सूचना वो ठनका के कारण भी हुआ। तो इस तरह से सबको परस्पर सहयोग करते हुए और सब लोग रहेंगे और निरंतर हैं और कंट्रोल रूम बिल्कुल फंक्शन कर रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्यालय में, और सब लोग रात भर रहेंगे और पूरा हम लोगों का कम्युनिकेशन, इसलिए जिस समय शुरू में हुआ और अचानक सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हुआ या जगह जगह ठप हुआ है, तो उसके चलते हम लोगों ने जो पुलिस वायरलेस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके सब जगह अपना निर्देश पहुंचवाया और उसके कारण चारों तरफ पर लोग फील्ड में हैं। बिजली की स्थिति भी अफेक्टेड हुई है, उसके बारे में जानकारी जो है, कई जगहों पर जनरेशन का भी असर पड़ा है, जनरेशन पर भी असर पड़ा है। कहलगांव का 1 यूनिट ट्रिप कर गया है, बाढ़ थर्मल प्लांट का भी 1 यूनिट ट्रिप किया है, कांटी बिजली घर का भी 1 यूनिट ट्रिप किया है और ये रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। जहाँ तक ग्रिड का है तो ग्रिड में 9 जगह ट्रिप किया था। टोटल ग्रिड का नंबर है 55 बिहार में। उसमें हमारे मतलब BSPTCL का, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का, तो उसमें 9 ग्रिड ट्रिप किए थे, उसमें से 7 रिस्टोर हो गया है, 2 का रिस्टोरेशन का काम जारी है। फिर कुल जो दोनों हमारे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका जो 33 kV का फीडर है वो साउथ बिहार का 204 और नॉर्थ बिहार का 261, इसमें से दक्षिण बिहार में 33 kV का फीडर ट्रिप किया था। इसमें से 25 को रिस्टोर किया गया है, 8 के रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 261 फीडर्स में से 102 फीडर ट्रिप किया, 21 फीडर को रिस्टोर किया गया है, 81 फीडर के रिस्टोरेशन का काम जारी है। और कुछ वहाँ के सिविल स्ट्रक्चर को भी डैमेज हुआ है, वो भी है, सब पर नज़र लोग रखे हुए हैं। और बिजली की जो ड्रॉल है नॉर्थ बिहार में, उसमें कमी है, रिस्टोरेशन होता जा रहा है, तो बिजली की आपूर्ति बढ़ती चली जाएगी। उपलब्धता है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है उसमें जगह जगह इस भूकंप के कारण जो ट्रिप किया है तो उसके चलते हुआ है। तो ये सब स्थिति पर एक एक चीज़ पर लगे हुए हैं। और जो नॉर्थ बिहार में ज़्यादा जो ये हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिक्कत आई है, सब ट्रांसमिशन में दिक्कत आई है, उसका कल रात के आंधी का भी उसमें योगदान, तो उसके चलते भी हुआ। लेकिन सभी के रिस्टोरेशन पर काम लगा हुआ है, जैसा हम लोगों ने आपको बताया। अभी का है बिल्कुल शांत चित्त और धैर्य का परिचय देने का। अगर इसमें काफ़ी दहशत का भाव होगा तो अनावश्यक भगदड़ मचती है, और भूकंप की स्थिति में भगदड़ मचती है, आपाधापी होती है, और उसी में अगर कोई बिल्डिंग गिरता है तो उसके मलबे से दबकर मृत्यु होती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, खुले में हो तो दहशत में नहीं, बल्कि बहुत ही शांत चित्त से रहना चाहिए, परस्पर सहयोग से ही रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और घर ठीक ठाक है तो उसके इर्द गिर्द ही रहने में कोई कठिनाई थोड़ी है। ये आफ्टर शॉक्स है, ये कुछ चेतावनियां हैं, वो लोगों के तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि इसके हिसाब से करें। क्योंकि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पहले से तो पूर्वानुमान लग नहीं पाता है, लेकिन भूकंप होने के बाद क्या क्या संभावना है, तो जो भी वैज्ञानिक तरीके से जो अब तक चीज़ें
प्रूवन हैं उसके हिसाब से ये सब अलर्ट बताए जा रहे हैं। और जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पूरे तौर पर सब लोग फील्ड में रहेंगे, हमारे जितने भी मैदान या इस तरह के लोग हैं, लॉन्स हैं, वहाँ लोग हैं, तो लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, राउंड करते रहेंगे। और बाकी क्या स्थिति उत्पन्न होती है, आपने ये बात कही है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको क्या व्यावहारिकता के तौर पर उनके लिए क्या मदद की जा सकती है। Powered by NNIS.